नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पेपर पब्लिश किया गया था साइंस जो जर्नल है उसके अंदर। ये जो टॉपिक था ये असल में डील करता है विद ओशियानिक नॉइज़ पोल्यूशन। नाउ आई एम श्योर आपने नॉर्मली नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, राइट? शहरों में किस तरीके से बढ़ रहा है, ये किस तरीके से ये जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको इम्पैक्ट करता है। लेकिन ये जो चीज़ है ये एक काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम बात करेंगे कि असल में समुद्र में जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है ये किस तरीके से पैदा होता है, क्या इसका प्रभाव होता है जो समुद्री जीव जंतु होते हैं उनके ऊपर। इसी चीज़ को यहाँ पे समझेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग, यानी कि इसका सोर्स क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और इस ऐप पे हमने आपकी तैयारी के लिए कई सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं, राइट? यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन कंसिडर टू बाय दिस कोर्स जिसका नाम है 1000 MCQs हिस्ट्री। इस कोर्स में हमने हिस्ट्री को एंड टू एंड कवर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, उसके बाद मिडीवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, सभी चीज़ें इसमें कवर करी गई हैं। यदि आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर कोर्स साबित हो सकता है। हमने इसमें जो कंप्लीट तरीका है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के माध्यम से कवर किया है, राइट? सो देखिए, बिफोर वी बिगिन तो असल में सबसे पहले ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि इसका संदर्भ क्या है, ये चीज़ कहाँ से सामने आई। देखिए, ऐसा था कि जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ के बारे में स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी थे जो कि इस चीज़ को स्टडी कर भी रहे थे। आप देखें, जो अंडर वाटर एंथ्रोपोजेनिक नॉइज़ है, यानी कि जो पानी के नीचे जो शोर हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मानव की वजह से जो शोर हो रहा है, उसको ये लोग बेसिकली अभी तक ये देख रहे थे कि वो कितनी दूरी तक जाता है। ये जो स्टडी है, कई सारे फिजिसिस्ट भी इसको स्टडी कर रहे थे और ये स्टडी काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही है। लेकिन ये स्टडी बेसिकली अभी तक इसका एक जो एंगल था कि ये जो अंडर वाटर मरीन एनिमल्स हैं उसको किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, इसकी स्टडी ज़्यादा नहीं हो रही थी। नाउ रिसेंटली इसकी स्टडीज़ होनी शुरू हुई जब ये पता लगाया जाने लगा कि ये जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम वेल्स की बात करें तो ये किस तरीके से प्रभावित होती हैं इन पर्टिकुलर इफ़ यू सी द नॉइजेस की वजह से, राइट? तो होता क्या था, मान लीजिए कि कोई बड़ा सा ऑयल रिग लगाया हुआ है ओशन के अंदर ना, उस ऑयल रिग की वजह से जो इतना शोर होता है, ड्रिलिंग की वजह से, एक्सप्लोरेशन की वजह से, उन सभी चीज़ों की वजह से जो शोर होता है, उसकी वजह से क्या होता था कि ये जो वेल्स थी ये अक्सर एक डीटोर लेती थी, यानी कि जो ये नॉर्मल रास्ते को मैप करती थी उस रास्ते से थोड़ा हट के ये किसी और रास्ते पे जाना शुरू कर देती थी अपने माइग्रेशन के टाइम पे। इतनी चीज़ें कई सारे वैज्ञानिकों को मालूम थी, कई सारे पेपर्स इस चीज़ को के बारे में लिखे गए थे। लेकिन अब क्या हुआ कि एक नई स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें कि ये पता लगाया गया कि जो ये अंडर वाटर नॉइज़ है ये केवल बड़े बड़े एनिमल्स को नहीं बल्कि हर एक तरह के जो मेरीन लाइफ है उसको किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। फिर भले वो प्लैंक्टन्स हों, यानी कि जू प्लैंक्टन्स, या फिर उसके बाद जेली फिश हों, तरह तरह की फिशेज़ होती हैं, तरह तरह के कोरल्स होते हैं, हर एक चीज़ को किस तरीके से मरीन लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, ये एक बहुत ही बड़े लेवल की स्टडी कंडक्ट करी गई है। ये जो स्टडी थी, आपको बताना चाहूँगा, ये लगभग 10 साल तक स्टडी चली है और फाइनली इसको लेकर अब जो है पेपर पब्लिश कर दिया गया है। स्टडी को लीड करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है कार्लोस दुआर्ते और इनको उम्मीद है कि जब हमने ये स्टडी कंडक्ट कर ली है, क्योंकि हमने बहुत सारे एरिया से लोगों को इस स्टडी में इंक्लूड किया है, तो ये समझते हैं कि आगे जाके शायद ये स्टडी कुछ पॉलिसी चेंजेस भी लाएगी, यानी कि जो सरकारें हैं वो मिलकर इसके लिए कुछ आगे भी करेंगे, राइट? नाउ इस स्टडी में इन्होंने जब शुरुआत करी, इन्होंने बेसिकली ये कहा कि आज की डेट में जो इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक ओशियानिक नॉइज़ है ये काफ़ी बढ़ चुका है ह्यूमंस की वजह से। उनके जो बड़े बड़े जहाज़ हैं, उनके जो सीज़मिक सर्वेज होते हैं, उनकी जो एयर गन्स हैं, पाइल ड्राइवर्स हैं, डायनामाइट फिशिंग है, ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पीड बोट्स हैं, इवन सर्फिंग है, हर एक तरह की चीज़ है जो कि इस पर्टिकुलर मेरीन लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है।
इसी चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला वो पेपर है जो कि साइंस जर्नल में पब्लिश किया गया, द साउंडस्केप ऑफ द एंथ्रोपोसीन ओशन, यानी कि आज जब हम मानवीय युग में जी रहे हैं उस टाइम पे जो हमारे समुद्र हैं उसका साउंडस्केप कैसा है। साउंडस्केप यानी कि उसमें किस किस तरह की साउंड्स आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे लोग हैं जो कि इस पूरे के पूरे पेपर में जुड़े हुए हैं। कुल मिला के 25 तो ऑथर ही हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कई सारे म्यूजिशियंस भी थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जिन्होंने बेसिकली इन साउंड्स को यहाँ पे एग्जैक्टली मैप आउट किया है। आप ऐसे सर्च भी कर सकते हैं साउंडस्केप ऑफ द ओशन यूट्यूब पे, तो आपको कुछ ओशंस की साउंड्स भी देखने को मिल जाएंगी। कई सारे लोग हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं, राइट। तो ये वाली जो स्टडी है ये माना जा रहा है कि दिस इज द लार्जेस्ट सिंथेसिस ऑफ एविडेंस ऑन द इफेक्ट्स ऑफ द ओशियानिक नॉइज पोल्यूशन। तो अभी तक जो है पूरा का पूरा डेटाबेस इकट्ठा कर लिया गया है ओशियानिक नॉइज पोल्यूशन को लेकर, और इस चीज़ के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसका इम्पैक्ट है, क्या इसका हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सभी की सभी चीज़ें इस पेपर में लिखी गई हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, जो शोर है, जो एंथ्रोपोजेनिक नॉइज़ है, ये नॉर्मली क्या करती है कि ये जो नेचुरल साउंडस्केप्स हैं, यानी कि जो नेचुरल आपकी ध्वनियाँ, जो नेचुरल आपको साउंड्स आवाज़ें आती हैं ओशन से, उसको तो ऑब्वियसली ड्राउन आउट कर देगी, बिकॉज जो इंसान के द्वारा यूज़ किए जाने वाले जो तंत्र हैं, जो इंसान के द्वारा यूज़ किए जाने वाली बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा साउंड क्रिएट करती हैं। इसका सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होता है कि जो मरीन लाइफ है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है। कैसे? देखिए, इन केस ऑफ बेबी क्लाउन फिश, ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं बेबी क्लाउन फिश की, इसको देखिए, ये छोटी छोटी मछलियाँ आपने आई एम श्योर कई बार कुछ पिक्चर्स में देखी होगी, कुछ मूवीज़ में देखी होंगी। ये क्या होता है कि जब इनको बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है तो ये अक्सर विदाउट डायरेक्शन वॉन्डर करने लग जाती हैं, यानी कि ये इधर उधर भटकने लग जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये भटकने के बाद वापस अपने घर तक पहुंच ही नहीं पाती। सो इस केस में इनके लिए ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इनफैक्ट कार्लोस दुएर्ते ये बोलते हैं कि द साइकिल इज़ ब्रोकन, यानी कि जो ये नॉर्मल साइकिल फॉलो करती हैं कि यहाँ तक जाएंगी, वहाँ से ये सामान लेकर आएंगी, फिर वापस अपने घर तक आएंगी। कभी कभार मान लीजिए वहाँ पे सामान लेने गई और वहाँ पर सडनली शोर आने लगा, तो दे कैन वॉन्डर अवे। दिस इज़ द वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो हमने बताई है, लेकिन ये केवल एक पहली प्रॉब्लम है। और चीज़ें समझिए, मान लीजिए जो शोर है वो वहाँ पे परमानेंट रहने लग गया है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पर कि ह्यूमन बेस्ड प्रोजेक्ट जो कि काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है। इस केस में क्या होता है, कुछ एनिमल्स अपनी उन जगहों को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि केवल कुछ समय तक वहाँ पे रहेंगे, वो हमेशा के लिए उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। और ये जो फोर्स्ड इवैक्यूएशन होती है, ये जो ज़बरदस्ती से बेसिकली उनको वहाँ से इवैक्यूएट करवाया जा रहा है बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज़, इसकी वजह से उन एनिमल्स के जो पॉपुलेशन साइजेस हैं ये रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोर एनिमल्स गिव अप टेरिटरी एंड compete फॉर द सेम पूल ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली जब वो साथ में नहीं रह पाएंगे, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, कई सारी चीज़ें हैं। जो ये बायोडाइवर्सिटी है मरीन एनिमल्स की, ये वहाँ से निकलना शुरू हो जाती है। इनफैक्ट इसमें भी एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया है माउई डॉल्फिन के बारे में। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं ये माउई डॉल्फिन की है। माउई डॉल्फिन कहाँ देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है न्यूजीलैंड के आसपास का जो समुद्र है, और ये केवल दुनिया में वहीं देखने को मिलती है। अब मान लीजिए वहाँ पर इसको एकदम से बहुत ज़्यादा शोर आने लग जाएगा, तो ये जाएगी कहाँ पे? क्योंकि ये असल में केवल इसी के पानी को इसने अडाप्ट किया हुआ है। जो ये पानी यहाँ पे बह रहा है, केवल इसी को इसने अडाप्ट किया हुआ है। इट कैन नॉट अफोर्ड टू गो एनीवेयर एल्स। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ये दूसरे टाइप की प्रॉब्लम है जो कि आपको देखने को मिलती है, रिड्यूस्ड पॉपुलेशन साइज एंड सम एनिमल्स हैव नोवेयर एल्स टू गो। कहानी अभी भी ख़त्म नहीं होती। आप देखिए, एनिमल्स कांट अवॉइड द साउंड बिकॉज इट्स एवरीवेयर। कुछ एनिमल्स को टेम्पररी साउंड्स की वजह से क्रॉनिक हेयरिंग डैमेज भी हो सकती है। इस केस में क्या होता है, जो ये हेयरिंग सेल्स होते हैं, देखिए मरीन और फिश मैमल्स दोनों के पास, जो मरीन मैमल्स हैं, जो फिशेस हैं, इनके पास हेयरिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो फिश हैं, जो मछलियां हैं, वो तो अपने हेयरिंग सेल्स को रीग्रो कर सकती हैं, लेकिन जो मैमल्स हैं वो अपने हेयरिंग सेल्स को रीग्रो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनके लिए जो हेयरिंग डैमेज है इट कैन बिकम क्रॉनिक, यानी कि वो चलता रहेगा, वो कभी भी दोबारा से ठीक नहीं होगा। ये तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि एंथ्रोपोजेनिक नॉइज़ की वजह से हो सकती है। अगेन नॉट ओनली दिस, अगर आप देखें, आपको मालूम होगा, आपने ज्योग्राफी में या फिर कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा
कि कुछ ऐसे तरह के क्रीचर्स होते हैं जो कि केवल ओशियानिक बेड पे आपको देखने को मिलते हैं। इन क्रीचर्स को कहा जाता है बेंथिक क्रीचर्स। अब देखिए, जो वेल्स हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो तो शायद अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लेंगी, बिकॉज वो स्विम कर सकती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द बेंथिक क्रीचर्स, वो तो वहाँ से मूव ही नहीं कर सकते, ये वहीं पे चिपके रहते हैं। सो ये इवेंचुअली वहाँ मर जाते हैं, बिकॉज ये इतनी ज़्यादा नॉइज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि ये मूव नहीं कर पाते, इट इज़ लाइक बीइंग स्टक समवेयर, कि आप वहाँ पे परेशान हैं लेकिन आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। दे हैव लिटिल रिकोर्स। दिस इज़ द फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि इस पोल्यूशन की वजह से हो रही है। सवाल ये आता है, कैन इट बी सॉल्व्ड? और थैंकफुली ये पेपर ने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें इसके बारे में लिखी हैं। इन्होंने कहा है कि येस इट कैन बी सॉल्व्ड। उसके पीछे इन्होंने कई सारे कारण दिए हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि जो नॉइज़ की प्रॉब्लम है ना, जो आवाज़ की प्रॉब्लम है, ये असल में सबसे आसान प्रॉब्लम है टू सॉल्व इन दी ओशन। यानी कि ये कहते हैं, अगर हम बात करते ग्रीन हाउस गैसेस की या फिर हम बात करते कुछ टॉक्सिक केमिकल्स की, तो उसके संदर्भ में, उसके रिलेशन में नॉइज़ सबसे आसान प्रॉब्लम है जिसको कि सॉल्व किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमें इसका रूट कॉज मालूम है। वी नो एग्जैक्टली व्हाट कॉजेज नॉइज, वी नो वेयर इट इज़ एंड वी नो हाउ टू स्टॉप इट। यानी कि हम इसको काबू में कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। वो कैसे, इसके भी इन्होंने तरीके बताए हैं। देखिए, सबसे पहला इन्होंने तरीका बताया है कि स्लो डाउन, यानी कि जो भी आप ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं उसको इतनी तेज़ गति से ना करें। जो आपकी शिपिंग लेन्स हैं, मान लीजिए पूरा का पूरा समुद्र है, आपने शिपिंग लेन्स ड्रॉ करी हुई हैं कि शिप यहाँ से इस तरीके से जाएगी, लेकिन मान लीजिए आज आप ये पता लगा लीजिए कि यहाँ पर ये एनिमल्स हैं जो कि शायद डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो मैं इस पर्टिकुलर शिपिंग लेन को फॉलो नहीं करूँगा, मैं जो है शायद इस शिपिंग लेन को फॉलो करूँगा, राइट। तो आप शिपिंग लेन्स को मूव कर सकते हैं, सेंसिटिव एरियाज़ को अवॉइड कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने जो प्रोपेलर्स हैं, जो शिप के पीछे इस तरह की मोटर लगी होती है, प्रोपेलर्स लगे होते हैं जो बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करते हैं, आप इन प्रोपेलर्स को चेंज कर सकते हैं। और आज इनका ये मानना है वैज्ञानिकों का कि आजकल काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न प्रोपेलर्स भी आ चुके हैं जिनमें शोर काफ़ी कम होता है। क्वाइटर डिज़ाइंस एग्जिस्ट, हालांकि वो अभी शिप्स में एकोमोडेट नहीं किए गए हैं, लेकिन उनका मानना है कि आगे जाके इनको एकोमोडेट किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि माना जा रहा है आगे जाके चीज़ों को बेहतर कर सकता है। इतना ही नहीं, और भी कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि आगे जाके जो डीप सी माइनिंग, आपने सुना होगा कई सारे जो पॉलीमेटालिक मिनरल्स होते हैं, उसके बाद कई सारे ऐसे कार्बोनेट्स हैं, कई सारे ऐसे सल्फरेट्स हैं जो कि केवल ओशन में ही मिलते हैं, उसके लिए डीप सी माइनिंग आजकल शुरू की जा रही है। उसके लिए कहा जा रहा है कि नई तकनीकों के माध्यम से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो साउंड है, जो शोर है, वो कम हो, सो दैट यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो इतनी इम्पैक्ट ना हो। इनफैक्ट यहाँ पे उन्होंने होप बताते हुए ये भी कहा है कि देखिए, उम्मीद की बात तो इतनी अच्छी है कि जब कोविड-19 आया था तो रिकवरी कितनी इमीडिएट हो चुकी थी। कोविड-19 में हमको मालूम है कि व्यापार बंद हो चुका था काफ़ी हद तक, राइट। अगर हम कहें कि दुनिया में 1 लाख शिप्स चलती थी तो उस टाइम पे मात्र शायद 1000 शिप्स चल रही होंगी जो कि केवल एसेंशियल चीज़ों के लिए चल रही थी। और जैसे ही इतना सारा काम धाम बंद हुआ तो इमीडिएटली जो ओशंस थी वो एकदम से शांत हो गई। और जैसे ही ओशंस शांत हुई, जो मरीन मैमल्स थे, जो शार्क्स थे, वो अपने प्रीवियसली नॉइजी वाटरवेज पे आने लगे जहाँ पर उनको कई सारे दशकों से, कई सारे मुद्दतों से देखा भी नहीं था। सो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि हम नॉइज़ को काबू में भी कर सकते हैं, और अगर हम काबू में करते हैं तो जो रिकवरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो सकती है। नाउ जाते जाते बेसिकली इनका ये मानना है, जो ऑथर्स हैं इस पेपर के, उनका ये मानना है कि हम उम्मीद करते हैं हम आगे जाके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकें, और इस तरीके से कनेक्ट कर सकें कि जिस चीज़ को, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको अभी तक जितनी भी अंतर सरकारी संगठन हैं, जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं, वो भी इसको इग्नोर करते आए हैं। हम चाहते हैं कि आगे जाके जो नॉइज़ है इसको एक सिग्निफिकेंट एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेसर के रूप में इग्नोर ना किया जाए, इसको अब रिकॉग्नाइज करवाया जाए। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी आशा ये भी है कि जो यूनाइटेड नेशंस का लॉ ऑफ द सी है वो भी अभी तक नॉइज़ को मेंशन नहीं करता एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट में। आपने सुना होगा जो अनक्लॉज है, जो कि आपको बताता है कि ये देखिए ये हाई सीज़ है, ये EEZ है, ये कंटिगुअस जोन है, ये टेरिटोरियल सी है, वगैरह वगैरह। तो ये अभी तक जो है नॉइज़ को एक प्रदूषण की तरह नहीं मानता है ओशन के लिए, तो हो सकता है ये भी मानने लग जाए। इनफैक्ट इनका ये भी मानना है कि जो UN के द्वारा दिए गए SDGs हैं वो भी अभी तक नॉइज़ को एक प्रॉब्लम नहीं मानते हैं। तो ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसी चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं तो आगे जाके ये भी नॉइज़ को अपने इस पोल्यूटेंट्स में
काउंट करने लग सकते हैं। सो इसी उम्मीद के साथ इन्होंने इस पेपर को एंड किया है, एंड विद दैट आई ऑल्सो कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।